गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या है? वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं, और जब दो शब्दों में अक्षरों का मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या, धन, आय बराबर विद्या। अब देखिए, यहां से आ और यहां से आ दोनों मिल करके एक आ होगा जो विद्या। जैसे एक और लिखते हैं दिग्गज, दिग्ग धन गज। अब ये क और ग का जब मेल होगा, जब ये अपने वर्ण के साथ मेल करता है, पहला वर्ण अपने वर्ण के तीसरे वर्ण के साथ मेल करता है, तो जो पहला वर्ण होता है वो अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिग्गज। ग तो ऐसे जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि करते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह तीन प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला है स्वर संधि और दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां स्वर के आने से स्वर में परिवर्तित होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक, धन, एक, यहाँ क से क और प्लस ए बराबर ऐ, तो ये क्या होगा? ए कै। दूसरा न धन इंद्र, न धन इंद्र, यहाँ से हमने क्या लिया? और इसमें से ई और ये दोनों मिलकर हो गया ए, तो ये क्या होगा? नरेंद्र। ये स्वर संधि। स्वर के आगे से जहां स्वर में परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यह कितने प्रकार का होता है? तो ये होता तो 7 है, लेकिन हम पढ़ते 5। पहला है दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा या, चौथा आया और पांचवा वृद्धि। ये 5 प्रकार और इसमें तो और बढ़ जाते हैं पररूप संधि और एक पूर्व रूप संधि, जिसका कि प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी ग्रामर व्याकरण में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब दीर्घ किसे कहते हैं? तो जहां अ, ई, उ के आने के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आने के बाद उसी के समान अगर स्वर आता है और जो परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ, धन अ,
आ धन औ बराबर आ। ठीक इसी तरह से ई हो जाएगा, ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई। और एक और आ जाएगा ई धन ई धन, यानी कि ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई और बड़ी ई और फिर से बड़ी ई करके बड़ी ई, तो बड़ी ई धन छोटी ई बराबर ई। उसी तरह से u होता है u धन u बराबर बड़ा, u धन u बराबर बड़ा, u धन u बड़ा u धन बड़ा u बराबर बड़ा u, छोटा u बड़ा u धन छोटा u बराबर बड़ा u। ठीक है। एक और होता है री। री का दीर्घ री का प्रयोग हिंदी में बहुत कम देखने के लिए मिलता है एकदम। तो जैसे कि दीर्घ री की मात्रा कैसे लगती है, तो दीर्घ री की मात्रा होती है री धन री बराबर दीर्घ री। तो अब दीर्घ री की मात्रा जब हम कोई भी लगाते हैं तो उस वर्ड में, जैसे मान लीजिए आप हृदय लिखे हैं, हृदय, हृदय में हम ये लिखते हैं एक री लगाते हैं, दीर्घ लगाना है, इसमें एक और ऐसे लिख देंगे, ये दीर्घ का हो जाएगा, दीर्घ री का प्रयोग हो जाता है। तो दीर्घ री हिंदी में देखने के लिए बहुत कम, कदाचित नहीं मिलता है, नहीं तो नहीं के बराबर नहीं मिलता है। इसलिए इसका प्रयोग संधि में नहीं मिलता है। अब हम इससे शब्द बनाएंगे। तो जैसे एक अगर हम लिखते हैं विद्यालय, तो क्या होता है इसका विद्या धन आलय बराबर, यहां से आ और प्लस आ बराबर आ, तो ये क्या होगा विद्यालय। अब दूसरा उदाहरण देखिए। एक विद्यालय हो गया, दूसरा एक उदाहरण होगा आपका कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र बराबर ये क्या होगा, तो यहां से छोटी और प्लस छोटी बराबर बड़ी, तो ये होगा कविंद्र। ठीक है। उसी तरह से रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। यहां से छोटी और यहां से छोटी बराबर बड़ी। अब एक और उदाहरण देखिए ऊ का। ऊ का क्या होगा लघु धन ऊ, यहां से छोटा ऊ और यहां से छोटा ऊ बराबर ये क्या होगा बड़ा ऊ। ये क्या हो गया
लघु। ठीक है, तो ये रहा दीर्घ संधि।